हेलो बच्चों, आज मैं कमीशन की डॉक्टर एस.एम. शुक्ल यूनिट फर्स्ट एक कमीशन की एक्सरसाइज बी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो कौन कौन से कर लेना। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन है, एक तो आप कर लेना सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखें, एक्सरसाइज बी का पहला क्वेश्चन देखें। एन एजेंट इंटाइल कमीशन ऑफ ₹700, यानी उसे कमीशन कितना मिला? 700 रुपए। 7% का उसका इंटरेस्ट रेट है, 7% का उसका रेट ऑफ कमीशन है, 7% का उसका कमीशन मिला। फाइंड द टर्नओवर, टर्नओवर को हम सेल भी कहते हैं, ध्यान रखना कभी इस तरीके से तो सेल निकालना है। तो यहाँ हमारा सेल का फॉर्मूला लगेगा। तो सेल निकालने के लिए हमें ठीक है सेल निकालना पड़ेगा। तो सेल के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कमीशन कितना था? 700। कितना रेट है? रेट था 7%। सेल का फॉर्मूला लगा देंगे हम। सेल इक्वल टू क्या होता है? कमीशन इंटू 100 अपॉन रेट, 700 इंटू 100 अपॉन रेट 7, ये 10,000 अपना सेल आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरी इज अपॉइंटेड एज ए सेल्समैन ऑन मंथली सैलरी ₹500 इफ द टर्नओवर एक्सीड, अगर टर्नओवर उसका 4,000 से ज्यादा होगा, एक्सीड ₹4,000, अगर उसका टर्नओवर यानी सेल 4,000 से ज्यादा होगी पर मंथ में, ही विल गेट कमीशन 5% एलोंग विथ ए सैलरी, यानी सैलरी भी मिलेगी और उसे कमीशन ही मिलेगा, दोनों मिलाकर उसे कितना पैसा मिला? इफ ही गेट, उसने कितने रुपए प्राप्त किए हैं? देखो 725, यानी इसमें इसकी सैलरी भी जुड़ी हुई है। तो इसमें से 725 पहले सैलरी घटाएंगे, फिर जो भी आएगा उस पर अपन सेल निकाल लेंगे। इन ऑल इन द मंथ, उसने पूरे महीने में 725 रुपये प्राप्त किए। कैलकुलेट द टर्नओवर फॉर द मंथ, यानी महीने में उसने कितना सेल किया। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि 725 से पहले 500 घटाना, जो आए उसके ऊपर सेल का फॉर्मूला लगाना, फिर पुरानी वाली जो पहले की सेल दी है 4,000, वो जो आपकी सेल है वो जुड़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8,500। देखिए मैं भी कराता हूं आपको। चलिए, तो सबसे पहले उसे टोटल रिसीव कितना हुआ वो लिख लेंगे। टोटल रिसीव जो हुआ वो हुआ, उसे था 725, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दो सबसे पहले सैलरी इसमें कितनी जुड़ी थी? 500। तो ये आ जाएगा आपका कमीशन। 700 में 500 कितने आ गए? 225। अब आप रेट लिख लो। रेट कितनी थी? 5%। अब आ जाएगी अपनी सेल फॉर कमीशन। सेल फॉर कमीशन आएगी? सेल नहीं आएगी, सेल तो बाद में आएगी। सेल फॉर कमीशन आ जाएगी। कमीशन के लिए उसने कितनी सेल की थी? फॉर्मूला वही लगाएंगे, कमीशन इंटू 100 अपॉन रेट, ठीक है। कमीशन 225 इंटू 100, ठीक है, बटे में रेट कितनी है? 5। सॉल्व कर लेना, 4500 आएगा। अब निकालनी है हमें सेल। क्या निकालनी है? सेल। तो सेल के लिए पुरानी वाली सेल कितनी थी? 4, और जो हमने कमीशन वाली सेल निकाली वो कितनी होगी? 4,500, 8,500, ये उसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा है। ए सेल्समैन गेट सैलरी 250 रुपए एवरी मंथ ऑफ एंड 2% कमीशन ऑन सेल, यानी वो 250 रुपए सैलरी प्राप्त करता है
और 2% सेल पर कमीशन प्राप्त करता है। ही गिवन 6% टोटल कमीशन ऑन सेल, या 6% टोटल कमीशन प्राप्त, दोनों ही कंडीशन में उसे इनकम इक्वल प्राप्त होती है। यानी केस 1 और केस 2 में दोनों में इक्वल कंडीशन है, यानी दोनों में से इक्वल इनकम प्राप्त हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है इन द होल ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल, यानी हमें सेल निकालनी है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या होगा, हमें 2 इक्वेशन बनानी होंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर मेथड से सॉल्व होगा। ये ध्यान रखना बेटा, कंपेयर किया जाएगा ठीक है। कंपैरिजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको लिखना होगा, सेल निकालनी है ना, लिखो लेट बी, सेल मान ली मैंने ₹X, सेल होगी उसकी सेल X रुपए मान ली, ₹X से। अकॉर्डिंग द, आप क्वेश्चन लिख देना, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, आप लोग सवाल करें लिख देना अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो सबसे पहले आपको पता है उसे कितनी सैलरी मिल रही थी, आपने देखा था, उसे सैलरी मिल रही थी ₹250 पर मंथ। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, शर्त के अनुसार ₹250 उसकी सैलरी है, ठीक है, सैलरी 250 है, प्लस उसे कमीशन मिल रहा है सेल पर। X पर कितना परसेंट मिल रहा है, पहले 2%, तो ये हो गया 2x/100। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी अपनी 2x/100 कमीशन, प्लस उसे मिल रही है सैलरी 250, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे, ओनली कमीशन मिल रहा है, X पर कितना परसेंट मिल रहा है उसे, 6%, तो 6x/100, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेंगे, यानी 6x/100 इक्वल है किसके, दूसरी इक्वेशन के, दोनों ही में अमाउंट इक्वल है ना, तो दोनों अमाउंट इक्वल है तो कंपेयर हो सकता है। 6x/100 इक्वल है 2x/100 प्लस किसके, 250 के। अब x की वैल्यू एक तरफ ले लो, 6x/100 माइनस 2x/100 इज इक्वल टू कितना रह गया, 250। तो 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4x/100 बराबर 250। तो x की वैल्यू 250 इंटू 100/4 25, ये आ गई 6250। अब ये बोल रहा है ईयर की पूछ रहा है बेटा, सवाल में पूछ रहा है पर ईयर, ये मंथली निकाली है मैंने भी, किसमें निकाली है बेटा, मंथली। अब वो ईयर की पूछ रहा है तो ईयर के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी ये पर मंथ की आई है, कोई मैंने अभी पर मंथ से चलाया, लेट बी सेल ऑफ पर मंथ, ये पर मंथ में आई है क्योंकि मैंने 250 पर मंथ से किया। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 6250 मल्टीप्लाई 12, तो इजिकल टू आंसर आ जाएगा आपका 75,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। सेल 30,000 अर्न हुई, टोटल सेल 30,000 हुई उसकी, और उसे कमीशन कितना मिला, 2600। अब शर्त यह है हिज कमीशन वाज 10% कैश सेल, यानी जो कैश सेल है उसके ऊपर 10%, 5% क्रेडिट सेल। हाउ मच हिज कैश सेल, यानी आपको कैश सेल ही निकालनी है, ये क्वेश्चन जीवाजी में आ जाए है, ठीक है। तो कैश सेल कितनी थी वो निकालनी है, तो कैश सेल को आप x मान लें, क्रेडिट सेल को y मान लें, टोटल सेल हो जाएगी अपनी 30। तो एक पहली इक्वेशन मैंने x + y 30, ठीक है, मैं करा देता हूं, देखिए लिखो, लेट बी कैश सेल मान लें x रुपए, ठीक है, क्रेडिट सेल को आप y मान लें, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन x + y बराबर 30,000, इक्वेशन 1 हो जाएगी। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन दूसरी कंडीशन में ये है कि उसे कैश सेल पर मिल रहा है 10% कमीशन,
ठीक है। उसका कमीशन हाँ नगद पर है 10, तो आप लिखेंगे बेटा कमीशन ऑन कैश सेल। कैश सेल है हमारी X, तो आप X पर 10% निकाल देना, 10x नंबर 100 आएगा। कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, पाई पर 5% निकाल देना, तो 5/100 आ जाएगा। अब इक्वेशन बन जाएगी आपकी 10x/100 प्लस 5/100 इज इक्वल टू टोटल है 2600। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 10x प्लस 5/100 इज इक्वल टू 2600। ठीक है, 10x प्लस 5/2600। ठीक है, और छोटा कर लो। 2x प्लस बाई बराबर 5 दूनी 5 का 5 पचम 25, 1 बचा 5 दूनी 10। इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। पहली थी x प्लस बाई बराबर 30,000, दूसरी थी 2x प्लस बाई बराबर 52,000। कैश सेल निकालनी है। माइनस माइनस माइनस, आई से बाई कटा, माइनस का x बचा, माइनस के 22, माइनस से माइनस गए, x बराबर 22,000। तो कैश सेल अगर अपनी आ जाएगी 22, और क्रेडिट सेल अगर मांगता है तो आप 30,000 टोटल है, उसमें से कैश सेल घटा देना, तो 8,000 आपकी क्रेडिट सेल भी आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल हो गया।